कयादू, और कयादू के द्वारा हिरण्यकश्यपु के यहां पर आहा श्री प्रहलाद जी प्रकट भई। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी को गर्भ में ही भगवान लग गए। पूछो कैसे? कयादू जी का हरण इंद्र करके ले गया। नारद जी ने गर्भ में ही भगवान की कथाएं सुनाई तो गर्भ में ही कन्हैया चिपक गए। और हमारे कन्हैया की आदत है, एक तो ये किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जय जय श्री। पूछो क्यों? कृष्ण भगवान में ऐसा क्या है? यहां कहीं कृष्ण लिखा हो तो जरा उसको देखना तुम। जैसे वहां कृपया लिखा, उस क्रा को ले जरा, तो का के नीचे रकार लगी। रकार, रकार है टेढ़ी। और जैसी ये रकार है ऐसे ही गांव के आदमी हैं हम, तो मछली पकड़ने वाले जाते हैं तो कांटा ले जाते, वो भी टेढ़ा होता है ऐसे ही। अब मछली पकड़ते हैं तो क्या करते? कांटे में खाने वाला पदार्थ लगा लेते, छोड़ देते। मछली खाने वाले पदार्थ को समझकर खाती और फंस जाती। फिर कितनी भी बलवान हो, कितनी बड़ी हो, हजार उपाय कर ले, वो कांटे से नहीं निकल पाती। वैसे ही कृष्ण नाम में है, एक बार तुम रकार में फंस गए, फिर कितने भी बुद्धिमान बने रहो, कृष्ण के अलावा तुम्हें फिर कोई नहीं दिखाई देगा। ये स्वभाव है कन्हैया का। तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही कन्हैया चिपक गए। बाल्यकाल में पिताजी ने सोचा पढ़ाने भेजें, स्कूल भेजा। 2 गुरुजी थे, संडा अमरक। बेटा पढ़ो, लेकिन ये तो पेट से ही पढ़े पढ़ाए निकले थे, क्या पढ़ेंगे? हलवा। हाँ, गए, जैसे ही बैठे गुरुजी ने पढ़ाया, बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले काहे को झूठ बोलते हो? भगवान भगवान है, पिताजी पिताजी है। भगवान थोड़ी हो सकते, महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। खूब तू मैं हुई, खूब समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। अरे कैसे नहीं कहते? सत्य बात तो बोलते कि नहीं बोलते? कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन घर आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में लिया, बेटा पढ़ने गया था, बताओ क्या सीखा? पिताजी पिताजी हमने एक अच्छी बात सीखी। क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। अब दिमाग खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का, ये पढ़ने भेजा है, क्योंकि ये तो दुश्मन मानते थे भगवान को। गुरुजी को बुलाया, इधर आओ, हमारे बेटे को ये पढ़ाते हो? महाराज आपको बेटा पेट ही से पढ़ो पढ़ाओ आओ, हम क्या पढ़ाएं? ठीक ठाक पढ़ाओ वरना गर्दन काट देंगे, जो आज्ञा। इसको कूटनीति पढ़ाओ, राजनीति पढ़ाओ, ये भगवान के बारे में मत पढ़ाओ, जो आज्ञा। 1-2 साल बाद फिर प्रहलाद जी घर आए, गोद में लिया हिरण्यकश्यपु ने, बेटा क्या पढ़ा तुमने? इस बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आहा, नवधा भक्ति सुनाई। अब परेशान हो गया हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी को तो वापस भेज दिया, पर गुरुओं की क्लास लगा दी। लगता है भगवान हरि ने, विष्णु ने कोई गुप्तचर हमारे बेटा की बुद्धि खराब करने के लिए छोड़ दिया। पता लगाओ। प्रहलाद जी को खूब त्रास दिया, पहाड़ों से फेंका, अग्नि से जलाया, सांपों से कटवाया, लेकिन भक्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान का भरोसा ना छोड़े। हमारा सनातन बचा क्यों? प्राण त्याग दिए लेकिन अपना सनातन नहीं छोड़ा। अभी ये जो वर्ष चल रहा है 350वां साल गुरुओं की शहादत का चल रहा है। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के चोटी को बचाने के लिए, चोटी और तिलक को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडित और सनातनियों को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी, प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। क्यों? प्राण चले जाएं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पहला
प्रहलाद जी ने विचार किया प्राण त्याग देंगे पर भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। हिरण्यकश्यपु आ गया और बांध दिया प्रहलाद जी को। बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे में है? हाँ है। तलवार निकाली, हम देखते हैं भगवान बचाते कि नहीं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमें अपने मरने का डर नहीं है, लेकिन यदि हम मर गए ना तो आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। आप कृपा कर हमारे पिता की बुद्धि ठीक करो या अवतार लो। इतना कहते ही जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली, मारना चाहा, उसी समय गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्षर नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ाबे दसंजीप लप लप लसाबे, चितवत सरोज मन मानो अब खावत है। खंबा फट गया, पृथ्वी कांप गई, विराट स्वरूप लेकर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। पहले तो हिरण्यकश्यपु डरा, फिर सोचा डरना क्या, हम पे तो वरदान है, सिक्योरिटी है, क्या डरना। लड़ने लगा, भगवान उठा के ले गए, देहरी पे बैठा लिया, जंघों पर अपने ऊपर लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला हम नहीं मरेंगे। भगवान ने बोले क्यों? हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान है। क्या वरदान है? पहला वरदान, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने बोले बेटा देख ले, ना दिन है ना रात, शाम हो गई। एक और वरदान है, क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा देख ले, दरवाजे की देहरी पे बैठा है, बीच का बीच, ना बाहर है ना भीतर। बोला तीसरा वरदान है, क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना ऊपर है ना नीचे, बीच का बीच जांघों पे लेटा है लिफ्ट में, तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले यही काफी है, इसमें तेरे जैसे 3 निपट जाएंगे। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। कौन सा? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा स्पेशल 13वां महीना तेरे लिए बना के आए हैं, अधिक मास का महीना तेरे लिए लॉन्च किया है न्यू न्यू। भगवान हिरण्यकश्यपु बोला हम नहीं मरेंगे। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। कौन सा? ना मैं जानवर से मरूंगा ना नर से मरूंगा ना नारी से बनूंगा। भगवान बोले हमारी फिटिंग देख, ना नर है ना जानवर, इसलिए आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए लोग हमको कहते नरसिंह हैं। अब समझ गया बचना नहीं है। भगवान ने उधर में अपने नाखूनों को लगाकर हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की।